प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विवेक कुमार पांडे आप सबका अपने प्यारे परिवार अध्ययन ऑर्बिट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संडे स्पेशल की क्लास है। जैसे हम लोग सप्ताह भर में जितने टॉपिक पढ़ते हैं उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उसको मैं प्रतिदिन प्रति संडे को आता हूं आप लोगों के सामने उसको लेकर, और जिससे आप लोगों का एक रिवीजन हो जाए। बाकी आप लोग तो घर पे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कम टाइम में अच्छा कंटेंट लेके प्रीमियम रिवीजन कराने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो आज बहुत प्यारा दिन है, आज संडे है और इसके बाद कल आप लोग दिवाली मनाएंगे। दिवाली की आप सबको आज ही अग्रिम शुभकामनाएं। तो आज हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम लोग गांधी जी के बारे में ही पढ़े हैं पूरे सप्ताह में। गांधी जी के चंपारण आंदोलन पढ़ा है हम लोगों ने, खेड़ा पढ़ा है, अहमदाबाद आंदोलन पढ़ा है, उसके बाद असहयोग आंदोलन पढ़ा है, उसके बाद स्वराज पार्टी जैसे चैप्टर टॉपिक को हम लोगों ने ख़त्म किया है और आज उससे ही संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, उत्तर दीजिए फटाफट। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं आप सब एक बार फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट एक बार कमेंट कीजिए और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। अंग्रेजों ने एशियाटिक पंजीकरण विधेयक 1907 में दक्षिण अफ्रीका में पास किया था। मैंने आपको जब गांधी जी को स्टार्ट किया था तभी मैंने गांधी जी के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ाया था कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली थी, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका कब गए थे और कहाँ से उन्होंने, उनकी शादी कब हुई थी, उनके लड़के कितने थे, उनके लड़के कहाँ किस जगह सेटल हुए थे, कौन क्या कार्य कर रहा था, इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, ये अंग्रेज़ों ने एशियाटिक पंजीकरण विधेयक 1907 में जो हुआ था, 1907 में जो हुआ था, इसमें विवाह का पंजीकरण जितने भी भारतीय अफ्रीका में नटाल क्षेत्र में रह रहे थे उन लोगों के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया था। उसी का विरोध गांधी जी कर रहे थे। ठीक है, इस विधेयक के तहत नटाल में रह रहे भारतीयों को एशियाटिक विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। एशियाटिक पंजीकरण विधेयक के विरोध प्रदर्शन में गांधी जी 1908 में गिरफ्तार कर लिए गए। यह गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी। गांधी जी अपने जीवन में पहली बार गिरफ्तार कहाँ हुए थे? साउथ अफ्रीका में हुए थे। और क्यों हुए थे? हुए इसलिए थे क्योंकि नटाल क्षेत्र में जो भारतीय रह रहे थे उनको एक विवाह पंजीकरण के रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरन उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। तो गांधी जी और जितने भी लोग उनके सहयोगी थे उन सब ने कहा कि जब हम इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं तो हम क्यों पंजीकरण कराएं। ठीक है, इसी संदर्भ में ये पूरा प्रकरण हुआ था और गांधी जी पहली बार 1908 में यहीं गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यहाँ जब उनकी गिरफ्तारी होती है उसके बाद इनकी रिहाई होती है तो ये कहाँ गए थे? ब्रिटेन गए थे। ये ब्रिटेन गए थे और ब्रिटेन से जब साउथ अफ्रीका लौट रहे थे तो जहाज में गांधी जी ने अपने जीवन की अत्यंत प्रतिष्ठित पुस्तक हिंद स्वराज लिखा था, जिसके बारे में मैंने आपको क्लासेस में बताया है। ठीक है, हिंद स्वराज के ऊपर ब्रिटिश सरकार द्वारा 1910 में ही बैन लगा दिया जाता है, जो कि 1938 तक बैन ही था। 1938 में गांधी जी की पुस्तक प्रकाशित हो पाई थी। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक बच्चा, जितने प्यारे साथी जुड़े हुए हो सब लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? ई। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे रहा। महात्मा गांधी जी ने फीनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी जी ने फीनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? फटाफट कमेंट कीजिए भाई आप लोग। 1905 में, 1904 में, 1906 में या 1907 में? महात्मा गांधी जी ने फीनिक्स आश्रम की स्थापना फीनिक्स पक्षी के नाम पर साउथ अफ्रीका में किया था। गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम। गांधी जी ने यहीं से इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का संपादन किया। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र 1903 में गांधी जी द्वारा उसका प्रकाशन आरंभ कर दिया गया था। लेकिन जब 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना कर लेते हैं तो इसका संपादन फीनिक्स आश्रम के द्वारा किया जाने लगा। ठीक, इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर 1904। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आप सब जितने प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हो, ठीक है, कमेंट कीजिए इसका। गांधी जी के संबंध में
असत्य कथन की पहचान कीजिए। गांधी जी के संबंध में असत्य कथन बताना है, इस पर ध्यान दीजिए। असत्य बताना है, ये पूछ क्या रहा है, असत्य। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत अस्थायी रूप से आते हैं। बिल्कुल बेटा जी, मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में बताया है कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, गांधी जी एस सुदीप जहाज से भारत आते हैं। बिल्कुल भैया, कभी कभी ये यूपी के क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है। यूपी में जो एग्जाम होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो एस सुदीप जहाज से गांधी जी भारत आते हैं, ये भी सही है। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल भैया, यह गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पहुंचते हैं, यही गलत हो गया। गुजरात के कांडला, गुजरात में नहीं पहुंचते हैं। पहुंचते कहाँ हैं वो, कहाँ पहुंचते हैं, मुंबई में पहुंचते हैं। मुंबई के कांडला बंदरगाह पर नहीं, अपोलो बंदरगाह पर पहुंचते हैं। क्लियर हुआ, आप सबको क्लियर हुआ, ये मुंबई पहुंचते हैं। मैं लिख दे रहा हूं ऐसे आप सबके जानकारी के लिए, बाकी क्लासेस में मैंने इसको ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर। तो इसका उत्तर क्या हो गया, यही डी। इसमें असत्य पूछ रहा था ना बच्चे भैया, असत्य पूछने की वजह से उसका उत्तर क्या हो गया, आंसर डी। एक क्वेश्चन आप लोग ये भी तैयार कर लीजिए कि गांधी जी मुंबई पहुंचे थे और किस बंदरगाह पर, अपोलो बंदरगाह पर। ठीक, एक स्लाइड में 4 क्वेश्चन, एक स्लाइड में आप सब लोगों के लिए 4 क्वेश्चन। कंटेंट अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे, मेहनत पसंद आए तो लाइक करिए और अपने यार मित्रों के बीच इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे इसके सब्सक्राइबर भी बढ़े और आपका परिवार भी आगे बढ़े। ठीक है, इसका उत्तर दीजिए। गांधी जी के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। सेना में भर्ती करवाने के कारण ही गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। मैं आपको बता रहा हूं, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आते हैं। उस दौरान क्या चल रहा था, 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो गांधी जी ने, देखिए गांधी जी ने जब 1902 ईस्वी में, आप 1902 ईस्वी में 1899 से लेकर 1902 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में जो बोर युद्ध हुआ था, मैंने आपको बताया था, बोर युद्ध डच और ब्रिटिश सरकार के मध्य हुआ था। किसके लिए हुआ था, क्योंकि जहां डच रहते थे उस एरिया को क्या कहा जाता था, ट्रांसवाल, और जो अंग्रेज थे ये नटाल क्षेत्र में रहते थे। तो ट्रांसवाल क्षेत्र में हीरे एवं सोने की खदानें पाई जाने लगी। जब खदानें पाई जाने लगी तब ब्रिटिशर्स द्वारा, ये हैं ब्रिटिशर्स, ये हैं डच। ठीक, इनका क्षेत्र है नटाल। ब्रिटिशर ने डचों के ऊपर आक्रमण कर दिया, ब्रिटिशरों ने डचों के ऊपर आक्रमण कर दिया और उनके इस क्षेत्र को जीत लिया। तो इस युद्ध में बोर के युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। गांधी जी ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। और उन्होंने, उनके मतलब 1100 वॉलंटियर थे, 1100 वॉलंटियर थे। उनको गांधी जी ने 39 समूहों में बांटा था, 39 समूहों में बांटा था। एक एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी। बाद में जब ब्रिटिशर से ये युद्ध जीत जाते हैं तो इन 39 लोगों को बोर पदक भी दिया गया। उसमें गांधी जी को भी बोर पदक दिया गया था। मैंने आपको बताया था ना कि जुलू पदक और बोर पदक, जुलू पदक और बोर पदक गांधी जी कहाँ पाते हैं, साउथ अफ्रीका में पाते हैं। किसने दिया था, ब्रिटिश सरकार ने दिया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी किसका उपनिवेश था, इन ब्रिटिशरों का उपनिवेश था। आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इस ऑप्शन पर विचार कीजिए। गांधी जी को 1915 में ही केसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई। जब गांधी जी आते हैं, गांधी जी ने भारतीय युवाओं को प्रोत्साहित किया, भारतीय युवाओं से कहा कि आप ब्रिटिश सरकार की मदद कीजिए। जब हम लोग ब्रिटिश सरकार की सहायता करेंगे तो ब्रिटिश सरकार युद्ध के विजयोपरांत, युद्ध जब खत्म होगा, युद्धोपरांत ब्रिटिश सरकार हम भारतीयों के हित के बारे में अच्छा सोचेगी। ठीक, गांधी जी भारत आने के बाद भारतीयों से ब्रिटिश सेना में शामिल होने की अपील की। उपरोक्त सभी, इसका उत्तर क्या हो गया, आंसर नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट उत्तर दीजिए भाई। वार एंड पीस और अन्ना कैरीना किसकी पुस्तकें हैं, उत्तर दीजिए। मैं कई बार क्लास में आपको बता चुका हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट उत्तर दीजिए इसका। वार एंड पीस
अन्ना कैरिना किसकी पुस्तकें हैं? ये किसकी पुस्तकें हैं? टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय के नाम पर ही गांधी जी ने 1910 ईस्वी में अफ्रीका में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। कब करी थी? 1910 ईस्वी में। कितने एकड़ में था बेटा ये 1100 एकड़ में था। कितने एकड़ में था? 1100 एकड़। 1100 एकड़ मतलब लगभग 5400 बीघे। वर्तमान के 5400, उत्तर प्रदेश में जो 20 विश्व का बीघा चलता है, 5400 बीघे में गांधी जी का टॉलस्टॉय आश्रम था। आप लोग सोचिए गांधी जी कितने महान थे। गांधी जी इसीलिए नहीं महान थे कि ऐसे आए ऐसे करके चले गए। गांधी जी ने अपने देश के लिए अपनी महत्वाकांक्षा को त्यागा, अपनी उपलब्धियों को त्यागा और अपने सपनों, अपने जीवन से अपने सुख चैन को त्याग दिया। एक व्यक्ति जो इतना पढ़ा लिखा हो, सोचिए आज के 150 साल पहले, 150-200 साल पहले इतना पढ़ा लिखा। लंदन से बैरिस्टरी की गांधी जी ने पढ़ाई की थी। पढ़ाई करके इंडिया में आते हैं और सिर्फ एक लंगोटी और धोती में अपना जीवन बिता देते हैं। ठीक है, गांधी जी बनना आसान नहीं है। गांधी जी के ऊपर कुछ भी कोई भी बोल सकता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो गया भैया? टॉलस्टॉय। ठीक है, वार एंड पीस। अन्ना कैरिना किसकी पुस्तक है? टॉलस्टॉय। रस्किन की पुस्तक कौन है? अनटू द लास्ट। अनटू द लॉस्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया अनटू द लॉस्ट। अनटू द लास्ट किसकी पुस्तक है? रस्किन की। रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से ही गांधी जी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा ली थी। ठीक, मैंने आपको बताया है गांधी जी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से ही ली थी। हिटलर की पुस्तक क्या नाम था? हिटलर की पुस्तक का क्या नाम था? मीन कॉम्फ। हिटलर की ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है, मीन कॉम्फ। समझ में आया? इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर ए हो गया। मेजनी के बारे में मैंने बताया कि इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चंपारण आंदोलन के बारे में विचार करें तथा सत्य कथन की पहचान करें। फटाफट उत्तर दीजिए भाई लोग, फटाफट उत्तर दीजिए। कलकत्ता से गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे। मैंने बताया है आपको, मैंने जब चंपारण आंदोलन में पढ़ा रहा था बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया है। ये क्लास केवल बस आप लोगों का सुपर फास्ट मोड में सिर्फ रिवीजन के लिए आई है। ठीक है, सुपर फास्ट मोड में सिर्फ रिवीजन के लिए आई है। फट से देखिए और तुरंत उत्तर दीजिए। कलकत्ता से गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे। बिल्कुल सही। मोतिहारी के जिलाधिकारी WB हैकॉक थे। इन्होंने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया। इन्होंने गांधी जी को हल्के में ले लिया था। क्या बोले जब मोतिहारी देखे? क्योंकि जिलाधिकारी जो होता है वो जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है। बिना जिलाधिकारी के परमिशन के कोई भी व्यक्ति उसके ज़िले में इंटर नहीं कर सकता, क्योंकि सुरक्षा का हवाला होता है ना। तमाम कारण होते हैं। तो मोतिहारी के जिलाधिकारी W हैकॉक ने गांधी जी से तुरंत कहा कि आप जिला छोड़ दीजिए, लेकिन गांधी जी जिला नहीं छोड़ते और गांधी जी को गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन ब्रिटिश सरकार को गांधी जी के सामने झुकना पड़ा और गांधी जी की रिहाई होती है। गांधी जी की रिहाई जब हो जाती है उसके बाद उन्होंने 19 अप्रैल 1917 को क्या किया था? आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह किया। मैं जब कल की क्लास लिया था तो मैंने आपको बताया कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी सफलतापूर्वक करने के बाद बिहार की मूल समस्या उस समय की शिक्षा थी। तो शिक्षा में सुधार के लिए 3 विद्यालय की स्थापना किए। मोतिहारी में तो मान लो मोतिहारी में गांधी जी कलकत्ता से पहुंचे थे। ठीक है, 3 विद्यालय की स्थापना जो गांधी जी ने किया था उसका नाम बताइए फटाफट। एक बरहावा लखन सेन विद्यालय था। ठीक, एक मधुबन विद्यालय था, एक और कोई विद्यालय था ना। 3 विद्यालय की गांधी जी ने स्थापना किया था। ठीक, किस दौरान? चंपारण आंदोलन के दौरान। और जबकि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने स्थापना 3 विद्यालय की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान भी गांधी जी ने 3 विद्यालय की स्थापना की थी। मैंने आपको बताया है। असहयोग आंदोलन के बाद जब गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन संपन्न करते हैं तो भी 1918 में उन्होंने क्या किया था? लेबर एसोसिएशन, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी थी। ठीक है, गांधी जी कोई भी आंदोलन करते थे तो आंदोलन की जड़ की जो समस्या होती थी उस समस्या को खत्म करने के लिए कोई ना कोई काम वहाँ अवश्य करते थे। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो गया भैया?
उपरोक्त सभी, यही वो प्रकरण मैंने बताया था कि जब इरविन द्वारा गांधी जी को मारने का पहला ज्ञात प्रयास किया जाता है, बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। बतख मियाँ जाके गांधी जी को पूर्व सूचना दे देते हैं कि गांधी जी दूध मत पीजिएगा, क्योंकि दूध के ग्लास में क्या था, जहर था, तो गांधी जी दूध नहीं पीते हैं। ठीक, बाद में बतख मियाँ को ब्रिटिश प्रशासन द्वारा सजा भी दिया जाता है, उनके परिवार को तंग किया जाता है, लेकिन पहला ज्ञात प्रयास, गांधी जी को मारने का पहला ज्ञात प्रयास कहाँ हुआ था, मोतिहारी में हुआ था। किया किसने था, इरविन ने। वो इरविन ने गांधी जी को मारने का पहला ज्ञात प्रयास किया था। इसका उत्तर डी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट उत्तर दीजिए भाई। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे? चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे? चंपारण आंदोलन के दौरान ही पहली बार गांधी जी किससे मिलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कालांतर में आगे चलकर हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, कालांतर में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। गांधी जी से पहली मुलाकात इनकी इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुई थी। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला बड़ा सत्याग्रह था। ठीक है, गांधी जी का भारत में प्रथम पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। अनुग्रह नारायण सिन्हा और महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे। महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के एक बड़े नेता। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो बाद में गांधी जी के समधी बनते हैं, और नरहरि पारेख ये भी थे। मजहरूल हक ने, जिन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजहरूल हक ने किया था ना। मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। ठीक, चंपारण सत्याग्रह के बाद। तथा जेबी कृपलानी, CF एंड्रूज एवं ब्रज किशोर, उपरोक्त सभी, भैया उपरोक्त सभी, ये सभी गांधी जी के सहयोगी थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के जितने भी सहयोगी थे, मैं एक पैनल पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट उत्तर दीजिए। किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा के लिए दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नाम से अपने लेख लिखे? उत्तर दीजिए फटाक से, किसने लिखा था? गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? गांधी जी को चंपारण आने का न्योता राजकुमार शुक्ल व संजय राउत ने दिया था। 2 लोग दिए थे। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या, अपनी पीड़ाएं गांधी जी से अभिव्यक्त करते हैं, और गांधी जी को पत्र लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए अनुनय विनय करते हैं। तब गांधी जी कलकत्ता से कहाँ पहुँचते हैं? मोतिहारी पहुँचते हैं 10 अप्रैल को। ठीक है, आगे मैंने आपको बताया ही है। तो इसका क्या उत्तर हो गया? पीर मोहम्मद मुनीस। देखिए, ये दुखी आत्मा और दुखी हृदय, छद्म नाम मतलब समझ रहे हैं आप ना। जैसे मेरा नाम विवेक है, मैं अपना और कोई नाम रख कर कोई लेख लिखूं, जैसे मैं कोई पत्र लिखूं और नीचे अपना नाम विवेक ना लिखकर और कोई नाम रख दूं, XYZ कुछ भी नाम रख दूं, तो मेरा छद्म नाम हो गया वो ना। तो छद्म नाम से एक कारण ये था छद्म नाम रखने का, क्योंकि अगर खुलेआम ब्रिटिशरों की निंदा करते और उसमें उनका नाम होता तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़कर उनको दंडित किया जाता ना। लेकिन जब छद्म नाम मतलब परिवर्तित नाम से वो लेख लिखते थे, तब ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको पकड़ना दुष्कर हो गया था। ठीक, क्या नाम रखे थे? दुखी आत्मा, दुखी हृदय। ठीक, ये थे पीर मोहम्मद मुनीस साहब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट उत्तर दीजिए। थोड़ा कमेंट बॉक्स में एनर्जी बनाए रखिए भाई लोग, कमेंट बॉक्स में एनर्जी बनाए रखिए, और ये क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं, फटाफट उत्तर दीजिए। चंपारण आंदोलन के पश्चात गांधी जी ने मोतिहारी कार्यकाल के कर्तव्यों को किसको सौंपा? जनकधारी प्रसाद को गांधी जी ने अपनी जिम्मेदारी सौंपी। जब गांधी जी वहाँ जाते हैं, सत्याग्रह चंपारण में करते हैं, और 19 अप्रैल को स्लाई कमीशन, मैंने बताया था ना आपको, स्लाई कमीशन का गठन किया गया था। बिहार के लेफ्टिनेंट जो वहाँ था, उसने स्लाई कमीशन का गठन किया था, और स्लाई कमीशन के सदस्य गांधी जी भी बने थे। तो चंपारण सत्याग्रह आप लोगों को समझ में आया? चंपारण सत्याग्रह एक बड़ा टॉपिक, आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक,
8 से 10 मिनट में खत्म हो गया। ठीक, जनकधारी प्रसाद को गांधी जी ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, फटाफट उत्तर दीजिए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? प्यारे बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया है, प्यारे बच्चों मैंने आपको कई बार बताया है कि गांधी जी के प्रथम 3-4 जो आंदोलन हुए थे, चंपारण हो या अहमदाबाद हो, उसके बाद खेड़ा हो या असहयोग हो, इन सब की डेट आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही अनिवार्य है। जैसे ABCD अंग्रेजी अगर पढ़ना है आपको तो सबसे पहले ABCD आना चाहिए। उसी प्रकार गांधी जी और इतिहास, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी और गांधी जी से संबंधित जितने भी आंदोलन थे उनको अवश्य पढ़ें, क्योंकि गांधी जी इतिहास की वह धुरी हैं, गांधी जी इतिहास की वह धुरी हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा इतिहास घूमता है, पूरा इतिहास घूमता है। ठीक है, तो गांधी जी बहुत महान थे, उनके कार्य और भी महान थे। ठीक, आप लोगों ने इतने दिन पढ़ा, हमसे समझ में आ गया होगा कि कितने विद्वान आदमी थे। उनकी ज़िंदगी तो ऐसे कट रही थी, लेकिन 5,500 बीघे साउथ अफ्रीका में छोड़कर चले आते हैं, कहाँ? इंडिया, और एक धोती में अपनी जीवन बिता देते हैं, में अपना जीवन गुजार देते हैं गांधी जी द्वारा। 19 अप्रैल 1917, ये देखो मैं एक जगह लगभग आप सारे डेट लिख दिया हूँ। 19 अप्रैल 1917 को क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह। 15 मार्च 1918 की वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था बेटा? 15 मार्च 1918 को हुआ था। इसके बाद मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट आपको बताई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट बताई है। कौन सी थी वो? 22 मार्च 1918। 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के सुविधा के लिए, 22 मार्च 1918 खेड़ा सत्याग्रह होता है। ठीक, खेड़ा सत्याग्रह। समझ में आया? समझ में आया? 13 अप्रैल 1919 इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन क्या हुआ था बताइए? जलियांवाला बाग हत्याकांड ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तर दीजिए। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। खेड़ा सत्याग्रह एक स्लाइड में कंप्लीट। खेड़ा सत्याग्रह एक स्लाइड में कंप्लीट। बताइए खेड़ा सत्याग्रह क्या था? अंग्रेजों द्वारा, 1 मिनट में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। अंग्रेजों द्वारा, ये खेड़ा नामक एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ? गुजरात में जो पड़ता है। खेड़ा नामक एक ज़िला है जो गुजरात में पड़ता है। गुजरात के खेड़ा नामक ज़िले में क्या पड़ा था? सूखा पड़ा था, फसल नहीं हो पाई थी। ठीक है, अकाल पड़ने की वजह से फसल नहीं हो पाई थी, और अंग्रेज़ों ने एक अकाल अधिनियम लाया था। अंग्रेज़ों ने एक अकाल अधिनियम लाया था। क्या अधिनियम लाया था? अगर उपज मतलब जो पैदावार है वो 1/4 ना हुई, अगर पैदावार 1/4 ना हुई तो लगान माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसा कौन कह रहे थे? ऐसा कौन कह रहे थे? ब्रिटिश सरकार द्वारा एक ऑलरेडी पहले का नियम था। जैसे किसी खेत में 10 क्विंटल गेहूं होता है, ठीक है, 10 क्विंटल, मान लो बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया, किसी कारण वजह से फसल 2.5 क्विंटल से कम होती है, 2.5 क्विंटल से कम होती है, तब लगान नहीं लिया जाएगा। इस दशा में 2.5 क्विंटल से कम होने पर लगान माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन खेड़ा नामक जगह पर अकाल पड़ा था, फसल नहीं हुई थी। फसल नहीं पैदा होने के बाद भी
बावजूद इसके ब्रिटिश सरकार द्वारा ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती से लगान वसूल किया जा रहा था, लगान वसूल किया जा रहा था। ठीक, यही खेड़ा सत्याग्रह है। तो वही खेड़ा सत्याग्रह में जब गांधी जी पहुंचते हैं तब आंदोलन होता है। सभी मजदूर जितने भी किसान भाई थे सभी एकत्रित होकर आंदोलन करते हैं और बाद में ब्रिटिश सरकार मानने को बाध्य हो जाती है। ब्रिटिश सरकार मानती है और उसमें गांधी जी ने भी एक प्रावधान किया था। प्रावधान ये था कि जो सक्षम किसान हैं वो कम मतलब बढ़ी हुई जो दर थी लगान की वो नहीं देंगे। जो सक्षम किसान हैं वे कुछ ना कुछ मतलब 6% था, वे कुछ ना कुछ किसको देंगे, लगान चुकता करेंगे ब्रिटिश सरकार को। लेकिन ऐसे किसान जो एकदम निर्धन निरीह एवं गरीब हैं, जो लगान देने में सक्षम नहीं हैं, उनका लगान माफ़ कर दिया गया। ठीक, समझ में आया। खेड़ा सत्याग्रह मैंने 2 मिनट में आपके सामने रख दिया। फसल नष्ट हो जाने के बावजूद ब्रिटिश सरकार लगान में छूट नहीं देती है, जिसके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया। ठीक, गांधी जी के साथ उनके सहयोगी विट्ठल भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक थे। विट्ठल भाई पटेल कौन है पता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई जी हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया भैया? इसका उत्तर आंसर नंबर डी हो गया, आंसर नंबर डी हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। असहयोग आंदोलन को आरंभ करने के क्या कारण थे? असहयोग आंदोलन को आरंभ करने के क्या कारण थे, फटाफट बताइए। रॉलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, खिलाफत आंदोलन को समर्थन। बेटा उपरोक्त सभी। भैया इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। कैसे होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों हो रहा था। रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों हो रहा था? गांधी जी ने भी कहा था बिना अपील, बिना दलील एवं बिना वकील वाला कानून ना। और इसी में एक लाइन जोड़ दिए थे मोहम्मद अली जिन्ना, काला कानून बोले थे। बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील के वाला काला कानून मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था। ठीक, तो ये जो है गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह करते हैं। मैंने आपको बताया है कि 6 अप्रैल 1919 को क्या होता है? गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय रॉलेट सत्याग्रह किया जाता है। और क्या होता है? रॉलेट सत्याग्रह 6 तारीख को गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी के आह्वान पर 6 तारीख को 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह, अखिल भारतीय रॉलेट सत्याग्रह, भारतीय रॉलेट छः तारीख को गांधी जी करते हैं। ठीक है, गांधी जी के आह्वान पर 6 तारीख को अखिल भारतीय रॉलेट सत्याग्रह होती है। 7 अप्रैल 1919 को क्या होता है? 7 अप्रैल 1919 को सत्याग्रही पत्र चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है भैया? सत्याग्रही पत्र चलाया जाता है। ठीक है, 9 तारीख को गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। ठीक, गांधी जी गिरफ्तार। 9 अप्रैल को गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं। थोड़ा सा जगह का अभाव है, इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक, 6 अप्रैल को अखिल भारतीय रॉलेट सत्याग्रह किया जाता है गांधी जी के आह्वान पर। 7 अप्रैल 1919 को सत्याग्रही पत्र चलाया जाता है। जितने भी लोग रॉलेट सत्याग्रह का विरोध कर रहे थे 7 अप्रैल को चलाया जाता है। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी गिरफ्तार होते हैं। गांधी जी कहाँ से गिरफ्तार होते हैं? पलवल, हरियाणा। ठीक, पलवल, हरियाणा से मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, पलवल, हरियाणा, पलवल, हरियाणा से गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। 10 अप्रैल को क्या हुआ था? 10 अप्रैल 1919 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल मलिक
वाह, सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी होती है। ठीक भैया, इतना समझ में आया। और 12 तारीख को क्या होता है, मार्शल लॉ लगाया जाता है। ठीक, 13 अप्रैल 1919 को क्या हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। समझ में आया आप लोगों को? क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रकार की दिक्कत? रॉलेट सत्याग्रह किसके स्थान पर आया था, मैंने ये भी बताया है, क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक भारत में अघोषित आपातकाल भारत सुरक्षा अधिनियम चल रहा था। भारत सुरक्षा अधिनियम के स्थान पर रॉलेट सत्याग्रह आता है। ठीक, रॉलेट सत्याग्रह का विरोध गांधी जी करते हैं, गांधी जी आह्वान करते हैं, फिर सत्याग्रही पत्र चलाया जाता है, फिर गांधी जी गिरफ्तार होते हैं। फिर 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल मलिक व सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी होती है। 12 तारीख को मार्शल लॉ लगाया जाता है। 11 तारीख को मार्शल लॉ लगाया जाता है। और 13 तारीख को बैसाखी के दिन था। ठीक है, जलियांवाला बाग में जो अमृतसर है, अमृतसर स्वर्ण मंदिर पंजाब वाला, वहीं से थोड़ी दूर पर जलियांवाला बाग स्थित है। वहाँ पर एक स्थानीय सभा होती है। उस स्थानीय पार्क में लोग एकत्रित रहते हैं। ठीक है, जब जनरल माइकल ओडवायर के आदेश पर जनरल रेगिनाल्ड डायर ने इनके ऊपर, किसके ऊपर, जलियांवाला बाग हत्याकांड में माइकल ओडवायर के आदेश पर जनरल रेगिनाल्ड डायर ने भारतीयों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की। 379 लोग मारे गए सरकारी आंकड़े के अनुसार, और 1200 लोग घायल हुए थे। ठीक है, 90 सिपाहियों ने लगातार 1650 राउंड फायरिंग की थी, अंधाधुंध फायरिंग की थी। ठीक है, बहुत निर्मम तरीके से भारत के जितने भी लोग थे, भारत का रोम आप ये समझिए विचलित हो उठा था। इतनी दुर्दांत घटना ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। ठीक, और इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का आयोजन किया जाता है। ठीक, हंटर समिति का आयोजन किया जाता है, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। हंटर समिति या हंटर कमेटी। ठीक, और भारतीय द्वारा अर्थात कांग्रेस द्वारा तहकीकात कमेटी की गठन की जाती है। ठीक, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? हंटर समिति में टोटल 8 सदस्य थे, जिसमें से 3 भारतीय थे, चिमन सीतलवाल, साहेबजादा सुल्तान, जगत नारायण, 3 लोग थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन होगा तो मैं बता दूंगा, बाकी ऐसे मैं आपको बता दिया, ऑलरेडी क्लास में ये सब पढ़ाया हुआ है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है, फटाफट उत्तर दीजिए। मैं आज की संडे की क्लास का सिर्फ एक मतलब होता है कि आपने सप्ताह में जितना पढ़ा है उसको मैं रिवीजन कर सकूं, आप लोगों के सामने रिवाइज उसका करा सकूं, जिससे आप लोगों को चीज़ें कंठस्थ हो जाएं। ठीक, आप लोग इस क्लास को देखिएगा, एक बार और चला के देख लीजिएगा, चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएं, क्योंकि आपने पढ़ा है, हफ्ते भर आप लोगों ने मेहनत किया है, तो वो मेहनत खराब नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो मेहनत करे हो तो यहाँ दिख भी रहा है ना, आप लोगों का उत्तर फटाफट आ रहा है। इसका उत्तर दीजिए। असहयोग आंदोलन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर कोड की सहायता से दें। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई, जब असहयोग आंदोलन आ गया। ठीक, जलियांवाला बाग मैंने बता दिया आपको, मैंने अहमदाबाद मिल मजदूर आपको बता दिया, अहमदाबाद मिल मजदूर में क्या हुआ था वो भी मैंने आपको बता दिया है ना। अहमदाबाद मिल मजदूर में क्या हुआ था, 15 मार्च 1918 को गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन से जुड़ते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब से चल रहा था,
फरवरी से ही चल रहा था, फरवरी से ही चल रहा था। लेकिन गांधी जी के आने के बाद आंदोलन को धार प्राप्त हुआ और 15 मार्च 1918 को गांधी जी पहुंचते हैं और उसी दिन से गांधी जी क्या शुरू कर देते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। गांधी जी की भारत में प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। 21 दिन तक गांधी जी भूखे रहे थे। सोचिए आप लोग महसूस कीजिए अंतरात्मा से, क्या आप लोग 48 घंटे भूखे रह सकते हैं इस समय? क्या आप लोग 48 घंटे भूखे रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। वो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ के, जो व्यक्ति सकुशल अपनी ज़िंदगी राजाओं की तरह गुजार सकता था, वो व्यक्ति भारत की जगह जगह गलियों में, हर जगह दंगाओं में, हर जगह आंदोलन में, सलाखों में ब्रिटिश सरकार की यातनाओं को झेलते हुए देश के लिए गांधी जी जो कर दिए हैं, जो कर गए हैं, उसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है, करा नहीं जा सकता। मैं यही कहता हूँ, यही कहता रहूँगा। ठीक, इसका उत्तर क्या हो गया? यह भी सही है। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई। बिल्कुल सही भैया, क्योंकि देखिए असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन में शिक्षा का बहिष्कार किया गया, कानून का बहिष्कार किया गया, और शिक्षा का बहिष्कार किया गया, कानून का बहिष्कार किया गया, वस्त्र का बहिष्कार किया गया, विद्यालय का बहिष्कार किया गया, अदालतों का बहिष्कार किया गया, कचहरियों का बहिष्कार किया गया, नाई धोबी बंद हुआ, वन सत्याग्रह हुआ। ठीक है, और पंजाब में अकाली आंदोलन चलाया गया। आप समझिए असहयोग आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको ढंग से पढ़ना होगा। असहयोग आंदोलन के पैरेलल 7 से 8 आंदोलन चले थे। केरल में वाइकोम सत्याग्रह चला था, ठीक है, और पंजाब में अकाली आंदोलन चला था। वो जो मतलब गुरुद्वारा के महंत, जो गुरुद्वारा में गलत या पथभ्रष्ट महंत घुस गए थे, उनको दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार की सहायता से चलाया गया था। ठीक, और वाइकोम मंदिर, केरल में मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया था। तो मतलब संपूर्ण भारत में, और अपने चले आइए प्रतापगढ़ में, अवध के बाबा रामचंद्र जी थे। ठीक है, यहाँ तो ब्रिटिशरों से जमीन छुड़ा ली गई थी। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, पूरे भारत में फैला था, पूरे भारत में फैला था। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब, देखिए यहाँ ये बताने को मैं भूल ही गया था आपको। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई, पिकेटिंग की गई। यही तो था जब हुआ था क्या, चौरा चौरी सत्याग्रह मैंने आपको पढ़ाया है। चौरी चौरा सत्याग्रह में हुआ यही था कि जो उस समय आसपास की शराब की दुकानें थी, लोगों द्वारा उनकी पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग करने का मतलब ये है कि शराब की दुकान ये है, शराब की दुकान मान लो ये है, तो लोग चारों तरफ से इसको घेर लिया करते थे, चारों तरफ से या इसको घेर लिया करते थे। जब आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, जब कस्टमर यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा, तो कहाँ से दारू खरीदेगा? मद्य निषेध किया गया था ना, स्वदेशी बढ़ाना उद्देश्य था, 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का उद्देश्य था। इसीलिए वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, जजों ने अपनी अदालत छोड़ दी, बच्चों ने अपना विद्यालय छोड़ दिया, किसानों ने खेती करना बंद कर दिया, नाई धोबी बंद किया गया। ठीक है, तो आप समझिए असहयोग आंदोलन बहुत मजबूती के साथ हुआ था, असहयोग आंदोलन बहुत मजबूती के साथ हुआ था, और धार उसमें बढ़ती गई। जब ये चौरा चौरी सत्याग्रह हुआ, दुर्भाग्यवश चौरा चौरी सत्याग्रह हो गया, जिसके बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी द्वारा इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। गांधी जी का तर्क ये था, काफ़ी लोग कहते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह असफलता को, मतलब ये असफलता को स्वयं स्वीकार करना है। जब जनता का जोश पीक पर था, जब जनता का जोश अपने चरम पर था, ऐसे समय पीछे हटने की घोषणा करना गांधी जी द्वारा असफलता को स्वीकार करना है। ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। मोतीलाल नेहरू ने भी दिया था कि कश्मीर के कोई गांव ने अगर कोई गलती की है तो कन्याकुमारी के किसी गांव को उसकी सज़ा क्यों दिया जाए। अगर कश्मीर के किसी गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो उसकी सज़ा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। ठीक, मोतीलाल नेहरू ने कहा था। सबका अपना अपना तर्क है, सबका अपना अपना तर्क है। ये भी सही थे, ये लोग भी, इनके कहने का मतलब सही था, लेकिन गांधी जी ने भी अपना उसमें तर्क प्रस्तुत किया था। गांधी जी ने तर्क ये दिया था कि 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए और क्रांति बड़े लेवल पर होने लगी। अब ब्रिटिश सरकार इसका बुरी तरीके से दमन करेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए दमन चक्र में अनेकों जो गलती नहीं किए हैं, अनेकों लोगों की जान जा सकती थी। इसी वजह से
गांधी जी अपना तर्क देते हैं। ठीक, गांधी जी का तर्क यही था। इसका उत्तर बताइए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासियों और गरीब किसानों ने वन सत्याग्रह किया। वन सत्याग्रह मैंने पढ़ाया ही था कि जब औपनिवेशीकरण शुरू हुआ, जब ब्रिटिश सरकार भारत में आ जाती है, तो उनको खाली पड़े क्षेत्र जो चारागाह के रूप में जिनका पारंपरिक तौर से यहाँ के लोग उपयोग करते थे, अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो खाली पड़ी है, बेकार है, बिना यूज का है। ठीक, और जो वन थे, बड़े बड़े वन क्षेत्र थे, वो भी बिना मतलब बेकार पड़े हुए हैं। ठीक है, यूजफुल नहीं है। तो अंग्रेज़ों द्वारा उस क्षेत्रों को, उन क्षेत्रों को जो बड़े बड़े चारागाह थे, उनके आसपास के जमींदारों को मोटिवेट करके वहाँ पर खेती कराया जाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से चारागाह के लिए जो ज़मीन थी सिकुड़ती चली गई। ठीक है, तो जिसमें जो मवेशी पालक थे उनके बहुत से मवेशी मर जाते थे, या यदि आपको चारागाह में ले भी जाना है, यदि आपको चारागाह में जो बचे खुचे चारागाह थे उसमें ले ही जाना है, तब एक विशेष प्रकार का पास लेना पड़ता था। ठीक है, पास लेना पड़ता था और आपको तय अवधि के अंदर जाना होता था, उसके बाद वापस आ जाना होता था। अगर आप नहीं आ पाए तो उसकी आपको अलग से पेनाल्टी देनी पड़ती थी। ठीक है, ये क्या था, एक 9th में आपका एक चैप्टर है औपनिवेशीकरण। ठीक है, औपनिवेशीकरण, तो उसमें पूरा दिया गया है ये कि वन सबसे ज़्यादा प्रभावित किसका जीवन हुआ था, जो वन में रहे थे आदिवासी समुदाय के छोटे छोटे जाति के लोग, जो मतलब जनजातियाँ थी, उन लोगों का जीवन सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। उसके बाद घुमंतू चरवाहों का जीवन सबसे अधिक प्रभावित हुआ, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी का एकमात्र साधन वही था जो अंग्रेज़ों द्वारा छीन लिया जाता है। क्योंकि अंग्रेज 1906 में भारत की पहली वन नीति लाते हैं। ठीक है, वन अधिनियम 1906 में पहली लाते हैं। पहली वन नीति जब 1906 में आती है तो उसके तहत क्षेत्रों को प्रिजर्व कर दिया गया, सुरक्षित कर दिया गया, सुरक्षित वन में बांट दिया गया, जिसमें लोगों के जाने आने की बहुत कम मनाही थी। जैसे जो संरक्षित वन थे उसमें तो आप जा ही नहीं सकते, आरक्षित वन में आप तो जा ही नहीं सकते। कुछ वन ऐसे थे जिसमें जाने की थोड़ी बहुत इजाज़त थी। ठीक है, क्लास 9th में एक चैप्टर है। ठीक है, आदिवासी समुदाय एवं चरवाहे, उसके बारे में पूरा NCERT में एक्सप्लेन किया गया है। आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो गया, गांधी जी ने हिंसा को बढ़ावा दिया। भैया हिंसा, गांधी जी बहुत दूर रहते थे, गांधी जी हिंसा से बहुत दूर रहते थे, हिंसा से इनका कोई वास्ता सरोकार नहीं था। पूछ क्या रहा है, असहयोग आंदोलन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें, सही उत्तर कूट की सहायता से दें। अब इसमें कूट क्या सही है, यही 4 वाला गलत है, 1 2 3 यही सही हो गया। सही हो गया ना बेटा, समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को कोई समस्या, कोई हैरानी परेशानी तो नहीं है? बताइएगा आप लोग फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है, फटाफट उत्तर दीजिए। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ। इसके बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ये 1920 का नागपुर अधिवेशन है। मैं पता नहीं कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूँ। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं आप लोग ये समझ लीजिए, इसको मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 1920 में लगातार 2 बार अधिवेशन हुए। मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। इस अधिवेशन में ये कौन सा है, नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ। इसके बारे में सत्य किस कथन के बारे में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इस अधिवेशन के अध्यक्ष विजय राघवाचारी थे। ये रेगुलर अधिवेशन है। ये 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन होते हैं। पहला विशेष अधिवेशन में लिखा ही दे रहा हूँ, कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में विशेष अधिवेशन होता है। ठीक बेटा, विशेष अधिवेशन। चार सितंबर को 4 सितंबर को कलकत्ता में विशेष अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष लाला लाजपत राय। कौन थे, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। ठीक, और ये अधिवेशन जो हुआ था ये विशेष वाला है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिखा हूँ ये विशेष अधिवेशन है।
अब आप लोग 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। क्या हुआ था? कलकत्ता का 1920 का पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कंफ्यूज मत होइए, पहला अधिवेशन कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। ठीक, कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। उसमें आप मत कंफ्यूज होइए। ठीक, मैं ये बता रहा हूँ 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। इसी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सामने रखा जाता है। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग का प्रस्ताव पेश किया जाता है, किंतु स्वयं लाला लाजपत राय ने विरोध किया, मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया, ठीक, चित्तरंजन दास ने विरोध किया, एनी बेसेंट ने विरोध किया और किसने विरोध किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। इन सबके विरोधों की वजह से, इन सबके सामूहिक विरोधों की वजह से 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन जो 4 सितंबर को हुआ था, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इसके बाद आप 2 महीने आगे चलिए, सितंबर की बात यह है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर अधिवेशन होता है, कांग्रेस का रेगुलर अधिवेशन। कांग्रेस का रेगुलर जो वार्षिक अधिवेशन हमेशा होता था, वो रेगुलर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचार्य जी अध्यक्ष थे। ठीक, ये कहाँ हुआ था? ये नागपुर में हुआ था। इस अधिवेशन में जो विरोध कर रहे थे चित्तरंजन दास के द्वारा ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? और पास होता है। ध्यान दीजिएगा, नागपुर अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वेरी गुड भैया। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, गांधी जी द्वारा तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। महज कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपए वहां एकत्रित हो गए थे। हिंदी व क्षेत्रीय भाषा को मान्यता दी गई, भाषाई आधार पर राज्य के गठन की बात की गई। मैंने आपको बताया कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद 1921 का जो अधिवेशन हुआ, उसमें अध्यक्ष हकीम अजमल खान थे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जिन्होंने उर्दू भाषा में भाषण दिया था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में उर्दू भाषा में भाषण दिया था, कौन थे? हकीम अजमल खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक समझ में आया बच्चों? आप जितने लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं, जितने लोग जुड़े हुए हो, मैं आशा करता हूँ कि आप सब इसका फटाफट उत्तर देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा कठिन ज़रूर होगा, लेकिन जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए ये सब चीज़ें ईजी हो गई हैं, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। इसका क्या हो गया बेटा? ई हो गया ना। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित विद्यालय कौन कौन से हैं? ये मैंने आपको कराया है क्लास में, क्लास का ही क्वेश्चन है ना। गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, तिलक विद्यापीठ, उपरोक्त सभी। जो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय ये हाल में चर्चा में रहने का एकमात्र कारण ये था कि जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से एक सनसनीखेज रिजल्ट आया। 30 व्यक्ति यूपीएससी जैसा कठिन एग्जाम 30 व्यक्ति यहीं से पास कर लेते हैं। ठीक है, इस विद्यालय में एक संस्था चलाई जा रही थी। उस संस्था में 30 लोग जिन्होंने संपूर्ण पढ़ाई एक ही विद्यालय जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से ही करी थी, 30 लोग आईएएस की परीक्षा निकालते हैं। ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम निकालते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर दीजिए। सदाकत आश्रम से छपने वाला समाचार पत्र कौन सा था? आप लोग देर ना करिए, इसको बताइए। द मदरलैंड, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट।
न्यू इंडिया किसका था? एनी बेसेंट का। इंडियन ओपिनियन ये गांधी जी का था। ठीक, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का ही संपादन गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? 1903 में शुरू किया था, साउथ अफ्रीका में थे तभी। ठीक, और वही जो फिनिक्स आश्रम से इसका संपादन किए बाद में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है। ड्यूक ऑफ कर्नाटक का भारत में आगमन कब होता है, जिसका स्वागत भारतीयों ने विरोध के साथ किया? मैं आपको क्लासेस में बता चुका हूँ, ड्यूक ऑफ कर्नाटक और ड्यूक और प्रिंस ऑफ वेल्स और ड्यूक ऑफ कर्नाटक दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक, ड्यूक ऑफ कर्नाटक भारत में पहले आता है, प्रिंस ऑफ वेल्स दिसंबर में आते हैं। ड्यूक ऑफ कर्नाटक फरवरी में आता है, फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कर्नाटक आते हैं और दिसंबर 1921 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं। इनका स्वागत भारतीयों द्वारा विरोध के रूप में किया गया। असहयोग सत्याग्रह चल ही रहा था, तो उसी असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, उसी दौरान इनका स्वागत भारतीयों द्वारा विरोध के साथ किया जाता है। ठीक, कब हुआ था? फरवरी 1921। वायसराय कौन थे? वायसराय चेम्सफोर्ड थे। इनके दौरान चेम्सफोर्ड थे, और जबकि वेल्स के दौरान रीडिंग थे। ठीक, मैंने आपको बताया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन जो 1921 में हुआ, उसके बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसके अध्यक्ष हाकिम अजमल खान थे। इन्होंने उर्दू में भाषण दिया था, मैंने आपको बताया है। बिल्कुल सही। गांधी जी सर्वाधिकारी घोषित किए गए। बिल्कुल भैया, गांधी जी जो कहेंगे वही होगा। गांधी जी का प्रभुत्व था, गांधी जी का कांग्रेस पर पूरा प्रभुत्व था। कांग्रेस से जो चाहते थे गांधी जी वो करा लेते थे। ठीक, कुल मिला के यही इतना समझिए। खादी के महत्व दिया गया। खादी को महत्व दिया गया। इस अधिवेशन में सभी लोग खादी पहन कर आए थे। इस अधिवेशन में सभी कांग्रेसी नेता खादी पहन के आए थे। ठीक है, कांग्रेसी नेता खादी पहने। कौन नहीं पहना था? मोहम्मद अली जिन्ना। ये अपवाद थे ये अपवाद थे। ठीक है, जिन्ना अपवाद थे। इन्होंने नहीं पहना था, इन्होंने खादी नहीं पहना था, बोले नहीं पहनेंगे हम। ठीक, इसका उत्तर उपरोक्त सभी, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है, फटाफट दीजिए। चौरी चौरा की घटना पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन की पहचान कीजिए। चौरा चौरी की घटना में उग्र हुई भीड़ का नेतृत्व भगवान अहिर ने किया। बिल्कुल भैया सही है, मैं क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। चौरा चौरी की घटना के समय दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने भीड़ के ऊपर गोलियां चलाई। क्यों? ठीक, भीड़ के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई। पहली फायरिंग ये हवा में किए थे, लेकिन उसके बाद भी भीड़ जब नियंत्रित नहीं हुई तो भीड़ को काबू में पाने के लिए लोगों के ऊपर गोली चला दिए, और जब लोगों के ऊपर गोली चला दिए तो भीड़ जो है हिंसक हो गई और अनियंत्रित हो गई। हिंसक भीड़ ने थाने को घेर कर 22 सिपाहियों को अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। यही था चौरा चौरी सत्याग्रह, चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना कहाँ हुआ था? यही हुआ था अपने गोरखपुर में। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था उस समय उत्तर प्रदेश को, यही हुआ था। ठीक, 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया गया। उपरोक्त सभी। इसके बारे में एक टाइम चार्ट मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, चौरा चौरी के बारे में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कि बताया है मैंने? फरवरी में हुआ था, बताया कि नहीं बताया मैंने? चलो मैं भी बता देता हूँ आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौरा चौरी है तो क्या बताने की ज़रूरत, अपने आप इसी में बता दे रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चौरा चौरी की घटना कब हुई थी बताइए बेटा? चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई। ठीक, क्या हुआ? दरोगा गुप्तेश्वर पांडे थे। गुप्तेश्वर पांडे ने भीड़ के ऊपर गोली चला दी। भीड़ अनियंत्रित भीड़ हिंसक हो गई। हिंसक होने के बाद भीड़ ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया और 22 सिपाहियों को बंद करके जिंदा जला दिया गया। ठीक, आग लगा दी थी
मतलब थाने में आग लगा दी गई, इससे लोग जल गए। बारदौली प्रस्ताव, बारदौली प्रस्ताव, ठीक है। बारदौली प्रस्ताव कब हुआ था? ये बेटा 12 फरवरी को हुआ था ना, 12 फरवरी 1922 को। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कब की गई? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कब की गई? गांधी जी इसकी घोषणा 6 तारीख को ही कर देते हैं। गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को ही किसकी घोषणा कर देते हैं? किसकी घोषणा कर देते हैं? वापस लेने की, ठीक है, असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन में सविनय अवज्ञा की घोषणा कब की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ये। 1 फरवरी 1922 को, 1 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा, 1 फरवरी 1922 को, समझ में आ रहा है? 1 फरवरी दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को स्पष्ट? 1 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? असहयोग आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की धमकी दी जाती है। किसको? ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार को गांधी जी ने चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि भारतीयों की मांगे, यदि हमारी मांगे यदि हम भारतीयों की मांगे 1 सप्ताह के भीतर नहीं मान ली जाती, यदि हम भारतीयों की मांगे 1 सप्ताह के भीतर नहीं मान ली जाती तो हम सविनय अवज्ञा करेंगे, लगान नहीं देंगे, कर नहीं देंगे, ठीक है, आपका किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे, ठीक, ऐसा गांधी जी ने कहा था। लेकिन क्या हुआ? बीच में ही 4 तारीख को, 1 तारीख को गांधी जी ने कहा, 4 दिन बाद क्या हो गया? 4 दिन बाद क्या हो गया? चौरा चौरी की घटना हो गई। चौरा चौरी की घटना होने की वजह से गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। समझ में आया बच्चा? कोई कंफ्यूजन किसी को तो नहीं है? इसका उत्तर क्या हुआ? इसमें बताना क्या है हमको? मैच करना है ना, कालक्रमानुसार व्यवस्थित। कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सा होगा? 1 फरवरी वाला। 1 फरवरी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 कहाँ है? एक में ही दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसी में तो है, पहले में 4 सबसे पहले यही हुआ था, बाकी अपने आप मिल गया। 4 फरवरी वाला हो गया 1, ठीक। बारदौली सत्याग्रह ये तो लास्ट में जाएगा, 12 फरवरी, इसके बीच में ये हुआ था 6 फरवरी को। सॉरी यार, इसमें अप्रैल लिखा है क्या मैंने? 6 फरवरी को हुआ था भाई ये। अरे आप लोग देखते हैं तो बता दिया करो भाई। 6 फरवरी 1922 को ही हुआ था, ठीक। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, फटाफट उत्तर दीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 क्वेश्चन और है, खत्म कीजिए फटाक से, फटाफट बताइए। महात्मा गांधी जी को चौरा चौरी की घटना के बारे में किसने पत्र लिखकर जानकारी दी? एक जगह मैंने आप लोगों के लिए लाया है, एक जगह संजय कुमार शुक्ल की याद आ रही है। राजकुमार शुक्ल व संजय रावत, राजकुमार शुक्ल एवं संजय रावत ने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह का निमंत्रण दिया था, ठीक भैया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान निमंत्रण दिया था। मोहनलाल व शंकरलाल ने खेड़ा सत्याग्रह के वक्त निमंत्रण दिया था। खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। दशरथ मध्वेदी, इन्होंने गांधी जी को बताया था, इन्होंने गांधी जी को बताया था कि चौरा चौरी कांड गोरखपुर में ऐसे ऐसे हो गया है, 22 सिपाही जिंदा जल गए हैं। तब गांधी जी 6 तारीख को, 6 फरवरी 1922 को ही घोषित कर देते हैं क्या, कि भैया असहयोग आंदोलन अब आगे नहीं चलेगा, ऐसा गांधी जी घोषित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, स्वराज पार्टी के बारे में विचार करें व सत्य कथन की पहचान करें। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुई। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। इसका उत्तर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फटाफट बताइए। मैंने क्लास में आप लोगों को बताया हुआ है, क्यों देरी हो रही है भाई? रेगुलर स्टूडेंट जो हैं भैया उत्तर दीजिए फटाफट।
स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। बिल्कुल भैया सही है। गांधी जी जेल चले गए थे। गांधी जी को सज़ा हो गई थी ना 10 तारीख को गांधी जी को पकड़ के सज़ा, मतलब 10 फरवरी को गांधी जी पकड़ा जाते हैं। 10 फरवरी 1922 को गांधी जी पकड़े जाते हैं। उसके बाद सेशन जज जो था ब्लूमफील्ड फुलर ने गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा दी थी। 6 वर्ष की सज़ा दी थी। धारा 124A राजद्रोह गांधी जी के ऊपर लगाया गया था, किंतु बाद में गांधी जी 2 वर्ष बाद छूट जाते हैं। स्वास्थ्य उनका सही ना होने की वजह से ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक। स्वराज पार्टी की स्थापना ये भी सही है। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। ये उपरोक्त तो सभी भैया इसमें सब सही है। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद में क्या क्या घटित हुआ। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल भैया, अभी मैंने आपको बताया 10 मार्च 1922 को गांधी जी को फरवरी बोल दिया क्या मैंने? फरवरी नहीं, मार्च है। मार्च को ही गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। 18 मार्च 1922 को सेशन जज ब्लूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा दी। गांधी जी पर राजद्रोह की धारा 124A लगी। ठीक। उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे। ठीक। उत्तर दीजिए। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1923 में जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। इसमें क्या निर्णय लिया गया? उत्तर दीजिए। इसमें निर्णय क्या लिया गया था बताइए। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, फटाक से उत्तर दीजिए बिना विलंब किए हुए। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1923 में जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। इसमें क्या निर्णय हुआ? अच्छा, 1923 अधिवेशन की बात हो रही है ना ये। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के सबसे युवा अध्यक्ष, भारत के सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बने कब थे? 1923 में। हुआ कहाँ था? दिल्ली में। एक क्वेश्चन तो यही आप लोग तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तभी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से ऐसा कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? यही बने थे। ठीक है। और सबसे लंबे समय तक 1940 में अध्यक्ष चुने जाते हैं और 1945 तक विश्व युद्ध चलता है। इस वजह से चुनाव ही नहीं होता, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होता। इस वजह से सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। इसका उत्तर बताइए। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1923 में जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, इसकी अध्यक्ष बिल्कुल गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ भैया। तो इसको तो मुंजे ने प्रस्तुत किया था ना। गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव मुंजे ने प्रस्तुत किया, इन्होंने नहीं किया था। ठीक। विधानमंडलों में प्रवेश को स्वीकार कर लिया गया। हाँ भैया, यही हुआ था। विधानमंडलों में प्रवेश को स्वीकार कर लिया गया। ठीक कि ठीक है, आप विधान परिषदों में भाग ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दिए 25 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे है। गांधीदास पैक्ट के बारे में विचार करें व सत्य कथन की पहचान करें। गांधीदास पैक्ट के बारे में विचार करें व सत्य कथन की पहचान करें। 1924 में गांधी व चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू का संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया, जिसे गांधीदास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल भैया सही है। गांधी जी जब रिहा होके आते हैं तो गांधी जी का पहला काम यही था। ठीक है, पहला काम यही था। एक बार तो गांधी जी शुरू में जब वापस आते हैं निकल के बाहर, तो पता नहीं मतलब उनके मूड दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने कहा कि जितने भी व्यक्ति विधानसभाओं में भाग ले रहे हैं उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। ठीक है, उनको कांग्रेस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और उसी दौरान गांधी जी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष या कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं जो बनना चाहते हैं, वो सूत काटना सीखें। चरखा चलाना गांधी जी ने सिखवाया था। ठीक है। तो इस समझौते के अनुसार स्वराज पार्टी को कांग्रेस का अभिन्न अंग माना गया तथा विधानसभाओं के अंदर कार्य करने की अनुमति मिली। जी भैया, 1924 में गांधीदास पैक्ट जो हुआ, ठीक है, गांधीदास पैक्ट जो हुआ वो क्यों हुआ था? क्योंकि
स्वराज पार्टी की स्थापना कर लिए था। किसने कर लिए थे? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। इन दोनों लोगों ने मिलकर कि 1924 में जो ये इनका मतलब वो होता है, क्या नाम है, 1924 में गांधी व चित्तरंजन दास पैक्ट होता है। इसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी ये सब संयुक्त रूप से बयान देते हैं कि स्वराज पार्टी कांग्रेस का अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न हिस्सा होते हुए ये किसमें? विधान परिषदों में भाग लेगी, ठीक है। विधान परिषदों में समझो कौन भाग ले रहा है? स्वराज पार्टी नहीं, कांग्रेस भाग ले रही है, ठीक। ऐसा इन लोग ने स्टेटमेंट दिया था। इस समझौते के अनुसार स्वराज पार्टी कांग्रेस का अभिन्न अंग माना गया, ये भी सही है। कार्य करने की अनुमति मिली, ये भी सही है। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। गांधी जी एकमात्र बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। कब? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, जो कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। इसका उत्तर भैया उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। साइमन कमीशन के बारे में विचार करें व सत्य कथन की पहचान करें। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत के बॉम्बे में आया, बिल्कुल सही है भैया। साइमन कमीशन भारत में 2 बार आता है। एक बार 3 तारीख को आता है, 3 फरवरी को आता है भारत के मुंबई में। एक बार फिर दिसंबर में आता है, दिसंबर में भी आता है, ठीक। लिबरल पार्टी के जॉन साइमन को साइमन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। इसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे। बिल्कुल भैया, इसमें 7 सदस्य शामिल थे। जबकि जो एक नेहरू बना था ना, नेहरू समिति बनी थी, नेहरू समिति जो बनी थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने मतलब एक भारत का संविधान बनाकर, उस समय जो लॉर्ड बिरकनहेड था, उसको सचिव था ना, उस सचिव ने क्या कहा था? उसने कहा था कि भारतीय लोग अपना तो संविधान बना नहीं सकते, ये सिर्फ विरोध करना जानते हैं। सर्वसम्मत से अगर ये अपना संविधान बना दें तो हम उसको लागू करने विचार करेंगे। किसने कहा था? लॉर्ड बिरकनहेड ने कहा था। तो लॉर्ड बिरकनहेड की चैलेंज को कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया जाता है एवं मोतीलाल नेहरू समिति एक बनाते हैं। नेहरू समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बनते हैं और उसमें 8 सदस्य थे। और उस समय के जो प्रमुख मुद्दे थे, ठीक है, जो डोमिनियन अधिराज्य की मांग की गई थी उसमें, ठीक है, औपनिवेशिक अधिराज्य डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, ठीक। और किसकी मांग की गई थी? डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी और एक मांग की गई थी, मतलब उसमें 5-6 मांगे थी। और मतलब एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यायिक जुडिशरी जो होती है, जुडिशरी की लास्ट पायदान सुप्रीम कोर्ट बने, ऐसा मांग किया गया था, ठीक। और 1-2 मांगे थी, ठीक है, मैंने आपको क्लास में सब बताया हुआ है, ठीक। लिबरल पार्टी के जॉन साइमन को साइमन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। इसमें कुल 7 सदस्य थे, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। एक भी भारतीय न होने की वजह से भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया, इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता था, ठीक है। इसमें सब गोरे हैं, कोई भी भारतीय नहीं है, इस वजह से इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया। क्लीमेंट एटली भी साइमन कमीशन का सदस्य था, ठीक है। क्लीमेंट एटली जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बनता है, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनता है, ये भी साइमन कमीशन का सदस्य था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। साइमन कमीशन के बारे में विचार करें व कूट की सहायता से भी सही विकल्प। साइमन कमीशन के गठन के समय ब्रिटिश पीएम स्टैनली बाल्डविन थे। क्या ये सही है? मैंने कल की क्लास में ही आपको बताया है, बिल्कुल सही है ना, मैंने कल की क्लास में बताया था ना, ज़्यादा समय मत दो इस पर। इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, ये भी सही है। इरविन कौन था? भारत का वायसराय था ना, वही इरविन है जो 1926 से लेकर 1931 तक था। 1926 से लेकर 1931 तक इरविन ही था। 1921 से लेकर 1926 तक रीडिंग था, ठीक, मैंने बताया है ना आपको। 1916 से लेकर 1921 तक चेम्सफोर्ड था। उसके पहले 1910 से 1916 तक कौन था? हार्डिंग द्वितीय था। उसके पहले मिंटो था 1905 से लेकर 1910 तक। उसके पहले कौन था? कर्जन था ना, 1999 से लेकर 1905 तक। एक कार्यकाल उसका 1999 से लेकर 1904 तक था, फिर 1 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, ठीक।
तो इसका उत्तर बताना है अपने को, ये भी सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने साइमन कमीशन का विरोध किया, ये भी सही है। साइमन कमीशन के समय भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड था, ये भी सही है। इसने ही भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड था, इसने ही भारतीयों को अपना संविधान बनाने की चुनौती दी थी। इसमें सब सही है, 1 2 3 4 सी। अगले क्वेश्चन पे मतलब 30 क्वेश्चन है, ठीक है। इसका उत्तर दीजिए। किसने साइमन कमीशन के रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक कहा? किसने कहा था? मैंने बताया है आपको, फटाक से उत्तर दीजिए इसका। शिव स्वामी अय्यर, शिव स्वामी अय्यर ने कहा था ना, शिव स्वामी अय्यर ने ही कहा था, शिव स्वामी अय्यर ने ही कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट रद्दी के टोकरी में फेंकने लायक है। दशरथ द्विवेदी है जिन्होंने चौरा चौरी घटना को गांधी जी को पत्र लिखकर सूचित किया था, ठीक है, सूचित किया था, ठीक। शिव स्वामी अय्यर, दशरथ द्विवेदी। BL ग्रोवर कौन थे? BL ग्रोवर के बारे में मैंने आपको बताया ना कल की क्लास में। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। यदि कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया तो उसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए? या किसका कथन है? कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो उसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए? बताइए भाई, किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इसको मैच करना है, मिलाइए। कलकत्ता अधिवेशन, देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों ने विरोध का नेतृत्व किया था, ठीक है। उसी प्रकार कलकत्ता से किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता से किया था। लखनऊ से जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद वल्लभ पंत ये कौन है? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ये थे, ठीक। लाहौर से लाला लाजपत राय और भगत सिंह, इन्होंने क्रांति किया था, मतलब असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? आज 30 क्वेश्चन थे जितना मैंने पढ़ाया आपको शुरू से लेकर। गांधी जी के बारे में मैंने सब कुछ आपको बताया। गांधी जी के बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या क्या करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद गांधी जी फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं, उसके बारे में बताया। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं, उसके बारे में बताया। उसके बाद भारत में उनके आंदोलन चंपारण हुए, अहमदाबाद हुए, खेड़ा हुए, उसके बारे में मैंने बताया। असहयोग के बारे में बताया, जितना हो सकता था मैंने आपको बता दिया, ठीक। स्वराज पार्टी के बारे में बताया और नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताया, ठीक। सुनिए, 1 मिनट आप लोग रुकिए, मैं थोड़ी देर 5 मिनट आपके लूँगा। गांधी जी के बारे में एक टाइमलाइन बना देता हूँ सादे पेज पे, ठीक है। जन्म, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ ना बेटा? 1869 को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था, ठीक। उसके बाद इनकी शादी कब होती है? 1883 में शादी। बाकी तो इनके माता पिता के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है ना। इनकी शादी कब होती है? 1883 में इनकी शादी होती है। उम्र इनकी सिर्फ 13 वर्ष थी, सिर्फ 13 वर्ष, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ने जाते हैं कब? ये बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने जाते हैं कब? लंदन गए बैरिस्टर की पढ़ाई करने, ठीक है। बैरिस्टर की पढ़ाई, बैरिस्टर की पढ़ाई करने ये कब जाते हैं? 1888 में लंदन जाते हैं ना। कब जाते हैं? 1888 में। 1888 में लंदन जाते हैं, ठीक। और आते कब हैं?
पढ़ाई कंप्लीट, 3 वर्ष की पढ़ाई थी, 1888 में गए और वापस पढ़ाई समाप्त करके वापस कब आते हैं? 1891 1891 में वापस आते हैं। ठीक, 1891 में वापस आते हैं और 2 वर्ष मुंबई में क्या करते हैं? वापस आकर 2 वर्ष मुंबई में वकालत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद इनको मौका मिलता है, ये साउथ अफ्रीका जाते हैं शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने। ठीक है, साउथ अफ्रीका क्या नाम था उनका? शेख अब्दुल्ला ना, शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने 1893 में जाते हैं। क्लियर हुआ? 1893 में शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने चले जाते हैं। उसके बाद 1894 में ही, उसके बाद ये 1894 में ही इनको प्रिटोरिया से डरबन जाते टाइम इनको धक्का मार के निकाल दिया जाता है। ठीक है, 1894 में ही इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894। उसके बाद क्या होता है? बोर युद्ध होता है, मैंने उसके बारे में आपको बताया है। ठीक है, बोर युद्ध होता है। बोर युद्ध में इन्होंने मतलब अपने 1100 वॉलंटियरों को 39 भागों में बांटा था, ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद 1904 में ये फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। मैं उसे मेन आपको बता दे रहा हूँ। फिनिक्स फर्म या फिनिक्स आश्रम आप कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1904 में करते हैं। यहीं से इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का संपादन भी करते हैं। ठीक है, बाकी इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र 1903 से ही उसका प्रकाशन शुरू हो गया था। ठीक है, और फिनिक्स फर्म के बाद ये जुलू पदक पाते हैं। ठीक है, जुलू पदक पाते हैं, लेकिन उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। इसके बाद टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं 1910 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? 1910 में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं। उसके बाद गांधी जी 1910 में ही हिंद स्वराज पुस्तक भी लिखते हैं। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक भी लिखते हैं 1910 में ही। हिंद स्वराज पुस्तक हिंद स्वराज पुस्तक 1910 में लिखते हैं। 1910 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखते हैं। प्रकाशन उसका 1938 में होता है। ठीक है, 28 साल तक लगभग बैन थी। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद गांधी जी भारत में आते हैं। 9 जनवरी 1915 भारत आए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं। गांधी जी भारत आने के बाद क्या यहाँ उनको उपाधि मिलती है? यहाँ उनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता है, क्योंकि वही विश्व युद्ध चल रहा था। तो विश्व युद्ध में गांधी जी ने युवाओं को प्रेरित किया था। ठीक, इसके बाद 9 जनवरी 1915 के बाद गांधी जी का पहला सत्याग्रह होता है चंपारण सत्याग्रह के पहले गांधी जी उपस्थित कहाँ होते हैं? 1916 के BHU के उद्घाटन समारोह में। ठीक है, जहाँ उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था। पहला सार्वजनिक भाषण गांधी जी ने 1916 में दिया था ना, सार्वजनिक भाषण। स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहले भाषण में गांधी जी ने यही किया था, सार्वजनिक भाषण 1916 में ही। वाराणसी के उद्घाटन, BHU के उद्घाटन
BHU के उद्घाटन समारोह में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये चंपारण सत्याग्रह करते हैं। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, यही चंपारण सत्याग्रह था। कब हुआ था, 19 अप्रैल 1917 को। तिनकठिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह करते हैं। चंपारण के बाद गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन करते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब करते हैं, 15 मार्च 1918 को, ठीक भैया। इसके बाद दूसरा आंदोलन ये कौन करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह करते हैं, ठीक। खेड़ा सत्याग्रह कब करते हैं, 22 मार्च 1918 को ही, ठीक है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 7 दिनों का अंतर है, सिर्फ 7 दिनों का अंतर है, ठीक। इसके बाद चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। उसके बाद इसके बीच में मैंने एक चीज़ आपको लिखाने के लिए भूल गया, जब वो करते हैं क्या, रॉलेट सत्याग्रह करते हैं ना गांधी जी, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह करते हैं। हाँ, अभी तो लिखा जा सकता है, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह किया जाता है और गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है 9 तारीख को ना, 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। कहाँ से, पलवल, हरियाणा से, मैंने आपको बताया हुआ है। रॉलेट सत्याग्रह के बाद गांधी जी क्या करते हैं, 18 तारीख को, 18 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह की समाप्ति कर देते हैं। क्योंकि क्या हुआ था, जलियांवाला बाग नरसंहार होने की वजह से 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है ना रॉलेट सत्याग्रह। क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। रॉलेट सत्याग्रह, अब उसको मैं लिखा नहीं रहा हूँ आपको, इसके बाद समझिए जिनका प्रमुख आंदोलन क्या था। रॉलेट के बाद इन्होंने क्या किया था, असहयोग, खिलाफत में भी भाग लिए थे, अब जाने तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिखा रहा हूँ। इसके बाद असहयोग आंदोलन कब किए थे गांधी जी, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा आरंभ किया जाता है, ठीक। और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और महात्मा गांधी और शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा दिया था, ठीक। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को क्लास सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता हो कि ये अध्ययन ऑर्बिट का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है प्रीमियम क्वालिटी के साथ, तो कृपया इस सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और अपने भाई बहनों जो इष्ट मित्र हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनसे सब्सक्राइब कीजिए। जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल दिवाली है, बहुत प्यारा दिन है। हम जितने भी भारतवासी हैं, सबसे बड़ा त्यौहार हमारा क्या मनाया जाता है, दिवाली मनाया जाता है। इस खुशियों के अवसर पर, इस प्रकाश के पर्व पर आज कुछ हम लोग ऐसा करें जिससे हमारा आने वाला भविष्य बेहतर हो सके। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकाश के पर्व में अपने जीवन में
एक ज्ञान की ज्योति का दीप जलाएं, जिससे आपका जीवन हमेशा जगमगाता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। नमस्कार।